इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता भरत रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भरत जी, जैसा कि देखा जा रहा है ठंड हवाओं की वजह से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है, ठिठुरन जो है बढ़ गई है। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में मिंचोंग तूफान का जो असर देखने को मिला है, पूरे मध्य प्रदेश सहित कई जिलों में अन्य राज्यों में भी बारिश का दौर जारी रहा है और बारिश का अब मौसम थम चुका है। लेकिन जैसे ही थमते ही मौसम जो बारिश हो रही थी वो अब मौसम थम चुका है, मौसम साफ हो चुका है और अब इस वजह से उत्तरी जो हवाएं थी वो अब पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। इस वजह से जो ठिठुरन है, जो ठंड है उस बढ़ गई है और जो तापमान है इस समय जो दतिया और ग्वालियर का जो मिक्स तापमान है वो 13 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया है। और इस समय मैं जो दतिया और ग्वालियर की बिल्कुल सीमा पर खड़ा हुआ हूँ। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे भी जो जो किसानों का फसल जो बोई हुई है, इस समय जो ठंड का मौसम है वाकई में रात का जो तापमान है वो काफी नीचे आ चुका है और जो मिंचों का असर जो जैसे ही खत्म हुआ है तो ये ठिठुरन बढ़ गई है। लोगों को अब आप मेरे को भी देख रहे होंगे, जिस तरह से जो सर्दी है वो काफी लगने लगी है और मौसम जो है साफ होने से, उत्तरी हवा बढ़ने से काफी ठंड बढ़ गई है। जी भरत जी, जैसा कि आपने बात की मिचोंग तूफान की, तो मिचोंग तूफान ने काफी कहर बरपाया था। मिचोंग तूफान की वजह से भारी बारिश हुई थी, वहीं भारी बारिश की वजह से कई किसानों की फसलों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। देखिए संजना जी, जो खेतों में जो लोगों ने अपनी फसल बो दी थी और उस दौरान बारिश जब हुई तो जो बारिश के कारण जो है खेतों में पानी भर गया, तो और जो गेहूं जो कोई भी दाना होता है तो वो जमीन में डलते ही और पानी बारिश होने की वजह से वो सड़ने लगता है और उसका असर जो अनुकूलित होने से वो नहीं हो पाता है और सड़ जाता है। तो इस वजह से कई किसानों को नुकसान भी हुआ। दूसरी ओर हम बात करें किसानों की फसल बोने की, तो जैसे ही धान का सीजन खत्म होते ही लोग उसको जुताई के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन ऐसे दौर में पानी बारिश होने की वजह से वो खेत गीले हो गए हैं। तो अब किसान ये इंतजार कर रहे हैं कि मौसम खुले, धूप आए तो हमारे खेतों की जुताई हो सके और उसकी बोवनी हो सके। तो इस तरीके से किसान काफी परेशान देखे जा रहे हैं। जी, अगर हम मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी इस समय कोई भी वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है, लेकिन जो उत्तरी हवाएं आ रही हैं उसकी वजह से प्रदेश में ठंड बढ़ी है। संजना जी, बिल्कुल सही बात है कि जो उत्तरी हवाएं हैं उनकी वजह से ये सर्दी का जो तापमान है, मौसम है वो काफी नीचे आ चुका है। आज हम पूरे मध्य प्रदेश का तापमान देखें तो कहीं कहीं 11 सेल्सियस पे आ गया है, लेकिन जो दतिया और ग्वालियर भिंड मुरैना का जो तापमान है वो 13 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो दतिया और ग्वालियर में अधिकतर हमने देखा है कि गर्मी भी अधिक पड़ती है और एक दूसरी ओर सर्दी भी अधिक पड़ती है। तो ये ऐसा मौसम है जो उत्तरी हवाओं के कारण चलने से यहाँ सर्दी बढ़ गई है। जी, इसी के साथ ही 11 दिसंबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसकी वजह से रात के तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। देखिए, मौसम विभाग द्वारा अभी इस तरीके का कोई पूर्वानुमान जिले वासियों को या मध्य प्रदेश में सक्रिय नहीं किया है। उसकी जो उन्हें मॉनिटरिंग करना चाहिए, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि मीडिया इस तरीके को कैसे दिखाएगी ये तभी इसका खुलासा नहीं हो सका है। जी, इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत रावत जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें ग्वालियर की स्थिति बताई। वर्तमान में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है।